नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो शुक्रदेव आपके 2nd हाउस एंड 7th हाउस के मालिक है। केंद्र का मालिक त्रिकोण में आ रहा है, लेकिन केतु के साथ युति बना रहा है। एक ग्रह युद्ध केतु के साथ, एक ग्रह युद्ध मंगल के साथ, एक ग्रह युद्ध शनिदेव के साथ। शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट आपके टॉरस साइन पे पड़ रहा है, यानी कि 2nd हाउस में पड़ रहा है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके टॉरस साइन पे पड़ रही है। शनिदेव के डायरेक्ट सामने आ जाएंगे केतु के बाद शनिदेव, यानी कि पहले केतु के साथ लड़ाई, फिर शनिदेव, कहीं ना कहीं शनिदेव के डायरेक्ट एस्पेक्ट में शनि शुक्रदेव, और कहीं ना कहीं मंगल आपके लिब्रा साइन तुला राशि में बैठे हैं, तो मंगल की हीट को फील करेंगे, शनि देव की कोल्डनेस को फील करेंगे, केतु की कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से लड़ेंगे शुक्रदेव। तो इस ग्रह युद्ध में कौन जीतेगा और कैसे जीत पाएंगे आप, आपको किस प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखना है, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नींव का कितना ध्यान रखना है, क्योंकि इस नींव से प्रभाव पड़ेगा आपके भविष्य पर। जैसा बेस बनाओगे, जैसा फाउंडेशन बनाओगे फ्यूचर का, वैसा ही आपको मिलेगा। बोए पेड़ बबूल के फिर आम कहां से होए, ये वाली सिचुएशन आपके साथ बिल्कुल सेट बैठ रही है। क्योंकि 2026 में जब जुलाई में दोबारा केतु शुक्र एक साथ युति बनाएंगे तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि डिग्री वाइज केतु बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लस कहीं ना कहीं शुक्रदेव 2026 में 1 जुलाई 1 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने अगले साल के शुक्रदेव जहां नीच राशि में भी होंगे, शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में होंगे, वक्री भी होंगे और राहु के ट्राइन में होंगे। यानी कि कन्या राशि और तुला राशि में ये डांस जो चलेगा एनर्जीज का, कॉस्मोस का, वो एक
परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी एक रिहर्सल है और इस रिहर्सल को इतना स्ट्रांग करना है, अपने फेवर में इतनी सिचुएशंस को कर लेना है कि आपको ट्रबल ना आए। तो आइए समझते हैं इस ग्रह युद्ध को, समझते हैं क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। देखिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, टॉरस साइन कहीं ना कहीं शनि के एस्पेक्ट में है, कहीं ना कहीं शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में शुक्र आ जाएंगे 9 अक्टूबर के बाद। मंगल ऑलरेडी 28 अक्टूबर तक यहां हीट फील कराएंगे और मंगल 7th हाउस में बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। ऑल्दो लगन के स्वामी है, 8th हाउस के भी मालिक है, तो 8th हाउस का मालिक 7th में, नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। मंगल 7th हाउस में, नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। जहां चीजें इमोशंस फीलिंग से हैंडल की जाती है वहां पर एग्रेशन नहीं चलता है। एंड होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट, लव्ड वंस के साथ फाइट नहीं किया जाता, लव्ड वन के लिए फाइट किया जाता है। और मंगल देव यहां पर सिर्फ लड़ना जानते हैं, उनको ट्यून्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंस्ट्रक्टिवली बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लगन का स्वामी जब 7th में आ जाता है तो ये पीपल प्लीजर बना देगा, और जब पीपल प्लीजर बनोगे तो अपनों को पराया, पराये को अपना कहां करने लगोगे, इस चीज को भी समझना बेहद जरूरी हो जाएगा आपको। तो आइए समझते हैं इस ग्रह युद्ध को। मंगल का 8th एस्पेक्ट जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो 2nd हाउस में पड़ रही है, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो टॉरस साइन बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर वहां चलेगी। और 2nd हाउस हमारी फाइनेंसिस का है, फूड का है, फैमिली का है, एथिक्स का है, हमारी स्पीच का है, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप फाइनेंसिस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप जो आपकी एंसेस्टर्स की मेहनत की कमाई है, जो एसेट्स आपको मिले हैं, प्रोवाइड किया गया है, इनहेरिटेंस में जो आपको मिला है, आप उसको कैसे टेक केयर कर रहे हैं, कहां आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहे हैं चीजों को लेकर, वहां आपको चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा। 8th लॉर्ड हो गए 7th हाउस में मंगल, कहीं ना कहीं यहां पे पीपल प्लीजर बनाएगा, आपको एग्रेशन बढ़ाएगा, रेज जेलेसी बढ़ाएगा अपने आप में। केतु के साथ शुक्रदेव का बैठना ये टर्मोइल हिट कर सकता है। केतु के पास एक्सप्रेशन नहीं है, शुक्रदेव एक्स्ट्रा क्रिएटिव है, वो इंप्रेस करना जानते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांटिसिज्म को फील करना चाहते हैं। राहु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है शुक्र के ऊपर, तो इस समय केतु मैलेफिक है, केतु कार्मिक है, केतु स्पिरिचुअल है, केतु डिटैचमेंट है, केतु कहीं ना कहीं कट करता है, मोक्ष के कारक है, और शुक्रदेव बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां पर केतु को शुक्र के साथ बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। ऑल्दो 7th हाउस का मालिक 5th में गया है, यहां पे लव रिलेशनशिप का कारक, लव रिलेशनशिप ट्रिगर करता है, लव मैरिज के योग बनाता है, लेकिन ये कार्मिक रिलेशनशिप को भी दिखाता है। अगर आप इस समय बहुत टाइम से कांस्टेंट सिंगल थे और आप एक इंपल्सिवनेस आपके अंदर आ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, एज निकल जाएगी, मेरे को रिश्ता कब होगा, मेरी शादी कब होगी, मैं कब तक सिंगल रहूंगा, आप किसी बाहरी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप भूल रहे हैं कि शनिदेव 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ के रेट्रोग्रेड करा रहे हैं। रेट्रोग्रेड यानी कि पीछे जा रहे हैं, आपको अपने पैटर्न को, अपने प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ेगा ना। शुक्रदेव जब 23 जनवरी 23rd ऑफ जैन 2023 में जब शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में आए थे, और अभी थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं, ज्यादा नहीं, 2026 से कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहे थे, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने 2022 अप्रैल के बाद, 2023 जनवरी के बाद, और कहीं ना कहीं 2024 अगस्त के बाद आपने फील की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो आप कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाए हैं अपना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसने कर लिया है, जिसने अपने अतीत से सीख लिया है, वो इस रणभूमि में जीत जाएगा, अदरवाइज वो अपनी गलती दोहराता चला जाएगा और धर्म और अधर्म के बीच क्या सही है क्या गलत उसको शायद नजरअंदाज कर जाएगा, क्योंकि वो इंपल्सिव हो रहे हैं। और यहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। जो रिलेशनशिप में है उनके साथ अटैचमेंट या डिटैचमेंट वाले इश्यूज, क्योंकि 11th हाउस में राहु, नया रिलेशनशिप, नई दुनिया, नए दोस्त, नया सोशल सर्कल क्रिएट कर रहा है, तो किसी से इंप्रेस होकर किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप इस समय ट्रिगर होगी। अगर 15 सितंबर के बाद आपकी कोई रिलेशनशिप ट्रिगर हो रही है, या फिर आपने कोई जनवरी में जब राहु के साथ शुक्रदेव बैठे थे पाइसेस साइन में, एक्सॉल्टेशन साइन में, यानी कि 28 जनवरी के बाद आपकी कोई रिलेशनशिप हुई है, या आपने किसी के साथ कोई रिलेशनशिप को मैरिज में लेने की कोशिश की है ऑल ऑफ सडन, तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। उन लोगों के लिए स्पेशली जहां पर आपको लगता है कि इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कहीं ना कहीं डिग्निटी या वैल्यू या मोरालिटी को मेंटेन नहीं किया गया है, लॉयल्टी को मेंटेन नहीं किया गया है, आपको लगता है कि चीजें इंपल्सिव हो रही हैं, आपको लगता है कि आप अकेलेपन को खत्म करने के लिए किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ठहराव की जरूरत है, उन लोगों को अपने अंदर की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है।
सेवंथ हाउस का मालिक फिफ्थ में, जितनी देखिए रेमेडी अपने आप में एक रेमेडी है, बता रहा हूं कि जितना आप अपनी शादी वाले हो या रिलेशनशिप वाले, सेवंथ हाउस का मालिक फिफ्थ में केतु के साथ बैठा, मोक्ष दिलाना चाहता है। आप जितना बाहरी व्यक्ति से खत्म दूर होकर अपनों पे भरोसा करेंगे, अपने पे वर्कआउट करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट आप अपने पार्टनर को देंगे, उतने फॉर्च्यून्स आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, उतनी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बढ़ेगी। सेवंथ हाउस में मंगल बैठा है, पीपल प्लीजर बनना है तो अपनों को प्लीज करें, उनको प्लीज ना करें जिनका आने वाले भविष्य में कोई नामो निशान ना हो। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी रिश्ते से, किसी ना किसी संबंध से निकले हैं। सबकी लाइफ में प्रेम होता है। आप देखिए पीछे जो जिनको आपने हाथ पकड़ के कहा था कि हम आपके साथ आगे तक चलेंगे, आखिरी सांस तक चलेंगे, उनका आज की डेट में नामो निशान नहीं है। तो जब वहां बदलाव आ सकता है तो यहां भी बदलाव आ सकता है। और जिस चीज में आप थोड़ा ठहराव के साथ आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहता है। जिस चीज में आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ स्टेप लेंगे तो उसमें क्लैरिटी आपको ज्यादा दिखाई देगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स के कारण गुरुदेव बृहस्पति 18 अक्टूबर के बाद एग्जॉल्ट होने वाला है। ग्रेट टाइम आपके लिए, बहुत ही अमेजिंग समय होगा हीलिंग लेने का, अपनी लाइफ में क्लैरिटी सीख करने का। प्लस शुक्रदेव जब 9 अक्टूबर को यहां आएंगे तो मरकरी के साथ कोई राशि परिवर्तन योग होगा। तो 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए एक अच्छा समय होगा जहां पे आप कोई पेशेंस के साथ चीजों को होल्ड करके, क्लैरिटी सीख करके, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक है, आपको किसी गुरु, मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, फोर्थ हाउस मदर का है, मदर से बात करके, फादर लाइक फिगर से बात करके आप चीजों को क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र के साथ जो धर्म युद्ध चल रहा है तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस दिखाई देगी ही देगी। वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पॉप आउट करेगी ही करेगी, क्योंकि मंगल 28 अक्टूबर तक कहां रहने वाले हैं? आपके 7th हाउस में। और सूर्य भी आएंगे आपके 15 अक्टूबर के बाद, सूर्य भी नीच राशि के हो जाएंगे, तो हीट बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं तुला राशि। और शनिदेव कहीं ना कहीं टॉरस को, और मंगल भी टॉरस साइन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एग्रेसिव मैलेफिक प्लैनेट्स का जो हीट शुक्रदेव फील करेंगे, उसका इंपैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारी इमोशनल लेवल पर, हमारी लव रिलेशनशिप पर, हमारे फाइनेंसेस पर, हमारी मटेरियल डिजायर को अटेन करने में हिट करेगी ही करेगी, हैम्पर करेगी ही करेगी। और सेकंड हाउस आपकी स्पीच का है, तो आपको अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। किसको प्लीज कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है, किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसका ध्यान रखना है। अपनों को पराया को अपना करना, अपनों से दूर होना केतु कट करता है, तो रिश्ते कट होना, रिश्ते डिटैच होना, डिटैचमेंट के बाद आर्ग्यूमेंट होना, सेपरेटेड टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है। रिश्तों में अलगाव आना, रिश्ते में डिवोर्स फाइल केस करना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है, क्योंकि 8th लॉर्ड भी 7th हाउस में है। तो एनर्जी इतनी ज्यादा हीट अप हो सकती है जहां पर आप रिश्तों में अलगाव के बाद रिश्तों को कट भी कर सकते हैं। तो 9 अक्टूबर से लेके अक्टूबर एंड तक आपके पास एक अच्छा समय होगा, जब विपरीत राजयोग समय में आप अपने अंदर एक क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। चीजों को, कोई भी चीजों को इनिशिएट करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। ये मेरी आपको गाइडेंस है, और यही मेरा एक एजेंडा है कि मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकूं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक शुक्रदेव एक बहुत बड़ी फाइट के साथ निकलने वाले हैं। शुक्रदेव के जो साइन है वो भी कहीं ना कहीं फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो आपका 2nd हाउस एंड 7th हाउस कहीं ना कहीं फाइट करने वाला है, हीट फील करने वाला है। 7th हाउस हमारी पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है, तो सूर्य और मंगल की हीट फील करना, यहां टॉरस साइन में शनि और मंगल का एस्पेक्ट फील करना, तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। आपको डिवाइन स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। केतु देव एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो मंत्र चैंटिंग के द्वारा अपने अंदर ठहराव लाइए। आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, आप कोई यज्ञ हवन करा सकते हैं। जैसे गर्म को गर्म काटता है, लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही जब 7th हाउस में हीट फील होने लगे तो आप घर में किसी हवन यज्ञ का आप कोई इवेंट कर सकते हैं, आप यज्ञ कर सकते हैं, आप मां लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि पे आप एक ज्योति जला सकते हैं 9 दिन की, जो आपके नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखेगा, आपके लाइफ में वो प्रकाश लेके आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी भी होगी और बहुत ही बेनिफिशियल एक इवेंट भी होगा कि जहां पर आप नेगेटिविटी से बच पाएंगे। शाम को, सुबह और शाम में जिनके घर में नवरात्रि पूजन होता है, जो आरती करते हैं, वंदना करते हैं, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी से फाइट करने का बहुत अच्छा समय होगा। प्लस शुक्रदेव जब स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, जहां पर 7th लॉर्ड 8th में चले जाएंगे, तो ये भी 7th लॉर्ड 8th को दिखाता है, डिके योग दिखाता है। ऊपर से मंगल यहां बैठे होंगे, तो मंगल यहां पर उनको ही, क्योंकि लगन के स्वामी है मंगल, तो अपने किसी घर को खराब नहीं करेंगे, लेकिन जो मोरालिटी को मेंटेन नहीं कर पाया, जो रेस्पेक्ट नहीं दे पाया, जो चीजों को क्लैरिटी के साथ नहीं हैंडल कर पाया,
जो इंपल्सिव हो गया, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस कर रहा है, जो डिजायर को पूरा करने के लिए 4 दिन की चांदनी को अटेन करने के लिए कोई अपनों से दूर जा रहा है, उनको थोड़ा समझदारी के साथ यहां चलना होगा। और जिनकी 7.5 चल रही है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसर्न मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके इमोशनल लेवल पर चीजें हिट करेंगी। आप जो परेशान होने वाले हैं इमोशनल लेवल पर होने वाले हैं। इस समय किसी शादी को ट्रिगर करने से पहले आप बहुत अच्छे से अपने आप को इंटरनली प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि मंगल और शुक्रदेव रोमांटिसिज्म को भी बढ़ा सकता है, इंटीमेसी, सीक्रेट इंटीमेसी को भी बढ़ा सकता है, बेड ब्लेजर को बढ़ा सकता है। शनिदेव कर्म है, काल है, तो यहां काल को क्रिएट करेंगे। 12th हाउस बेड ब्लेजर है, 8th हाउस इंटीमेसी है। शुक्रदेव का वहां जाना यहां पर चीजें ट्रिगर कर सकता है। राहु का 7th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ना, तो किसी तरह की सीक्रेटिव चीजें या फिर कार्मिक रिलेशनशिप को ट्रिगर करेगा, ऑब्सेसिव रिलेशनशिप। और शुक्रदेव जब राहु के ट्राइन में होगा, अपनों से दूरियां फील करोगे और दूसरों से अपनापन महसूस करोगे, क्योंकि रिश्ता शुरू हो रहा है दुख दर्द पीड़ा से। सामने वाला परेशान है, आप भी परेशान हो, तो दो बीमार इंसान अपना दुख दर्द शेयर करेंगे और उस दुख दर्द के बेस पर अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई मिल गया है सुनने वाला, लेकिन वो सुनने वाला राहु है या गुरु है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा खुद से अपने नेटल चार्ट से। उसके बाद सबसे मेजर इंपैक्ट शनि का 10th एस्पेक्ट आपके धनु राशि पर। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति भी पीछे चले जाएंगे, लेकिन वहां पर सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना और शुक्र का बैठना। 7th ऑफ दिसंबर को मंगल चले जाएंगे, 17th ऑफ दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे और 20th ऑफ दिसंबर को शुक्रदेव चले जाएंगे। 2026 में जब एंटर करेंगे तो ये 3 ग्रह उस समय युति बना रखे होंगे और शनि के एस्पेक्ट में होंगे। यहां पर एक समय काल ऐसा आएगा जब आप युद्ध करेंगे, और वो युद्ध अपनों से करेंगे या अपनों के लिए करेंगे, ये चीज बहुत मैटर करने वाली है। क्योंकि धनु राशि इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है। धनुष दिखाई देता है, गांडीव दिखाई देता है अर्जुन का वहां पर, राम जी का धनुष दिखाई देता है वहां पर। और वहां लड़ना है तो किससे लड़ना है? आप यहाँ 6th हाउस में जब शुक्र आ रहे हैं तो यहाँ पर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, या किसी अपने फैमिली में फाइनेंसिस को बैलेंस करके अपनी डिसिप्लिन के साथ जॉब करके आप फाइनेंसिस को इकट्ठा कर रहे हैं, घर की फाइट को खत्म कर रहे हैं, घर के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत मैटर करेगी कि आप अपनी चीजों को, अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किसके लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके अंदर कोई स्किल है, आप किसी को इंप्रेस कर रहे हैं, या फिर उसी को मेंटेन करके आप अपने लिए, अपनों के लिए बचा के रखें और उसको अपनों के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहां पर अपनों को दिया गया सम्मान आपके जीवन में भाग्य को उन्नति करेगा। अपनों का दिया गया साथ आपके जीवन में वर्चस्व को बढ़ाएगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेके आएगा। तो अब आपके हाथ में है इस शुक्र के गोचर को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या नींव रखना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य आपकी परीक्षा ले सकता है। आज का बीज बहुत बड़ा वृक्ष बनकर आपके सामने खड़ा हो सकता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, फिर मिलते हैं वीकली वीडियोज में, मंथली वीडियोज में, गोचर वीडियोज में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।